Hey guys, how are you all? So my name is Pratibha and welcome back to my channel. So the wait is ended now and this is going to be a very like a game changer video if you're gonna watch it. And you know this problem is very significant for all those students who are going through या जो सर करते हैं सफ़र इस चीज़ से। और अगर हम इस चीज़ को ना सोल्यूशन फाइंड नहीं कर पाए टाइम से टाइम पर तो बहुत से जो महीनों की मेहनत होती है वो हमारे पानी में चल जाती है। बात तो सही है। ऑलरेडी हमने बहुत सारे महीने पढ़ रखे होते हैं, पढ़े हैं हम इतने महीने, एंड फिर वो चीज़ सारे हम सोचने लगते हैं कि यार अब क्या करें, अब तो हमसे हो ही नहीं रहा है, ये वो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो उसका एक ऐसा सॉल्यूशन भी होना चाहिए कि अगर बाई चांस कुछ भी रिज़ल्ट हो बट फिर भी हमारे को एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सॉरी यार, थोड़ी ज़बान फिसल जाती है तो माइंड मत करना। सो यार दिस इज़ माई सेकेंड वीडियो ऑन यूट्यूब एंड जैसे कि आपने अगर मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो अगर नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखो। मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो है, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, मैंने सब बताया उसमें ताकि आप मेरे को जान सको एंड ताकि जो आगे हमारी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली है आपके लिए, तो उसमें आपको ऐसा नहीं लगे कि अरे भाई कौन है ये। तो अगर आपको ऐसा फोमो नहीं चाहिए तो प्लीज़ जाकर देखना। एंड या सो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। एंड जैसे आपने कैप्शन या क्या कहते हैं उसको, डिस्क्रिप्शन, उससे तो पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ के ऊपर होने वाली है। सो द मेन क्वेश्चन जो बहुत कॉमन है और सबके दिमाग में आता ही आता है, दैट इज़ कि शुड आई स्किप दिस अटैम्प्ट, वेदर आई शुड गिव दिस अटैम्प्ट दिस टाइम और नॉट। तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया लाइक आई थिंक 2 or 3 weeks अगो। एंड तब मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने सिलेबस तो कर लिया है, मतलब या आई स्टार्टेड माई सिलेबस 1 month लेट, आई गेस, हाँ 1 month लेट स्टार्ट किया था मैंने ड्यू टू सम रीजन्स। एंड तो फिर मेरा जो सिलेबस है फर्स्ट ग्रुप का वो अब जाके ख़त्म हुआ था 1 महीना पहले, लाइक अभी हुआ है 1 week हुआ होगा तब मेरा कंप्लीट हुआ। तो फिर यार मैंने सोचा कि यार अभी तो मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है और जो मुझसे रेट कर पा रहे हों वो ज़रूर करेंगे कि सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं है कि हमको सब कुछ आ गया। वी आर ह्यूमन बींग्स एंड स्पेशली व्हेन वी आर स्टूडेंट, तो जब हमको जो चीज़ याद रख रही है ना एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशली, तो वो हमको कभी भी याद नहीं रहेगी ना। हमारा माइंड कहेगा अरे इस चीज़ को तो भूलना है बेटा, जल्दी भूल जाओ। ऐसा होता है। बाकी कोई दुनिया भर की चीज़ें याद दिला दो, मैं यूँ बता दूँगी कि अरे ये क्या था, इसने क्या किया, उसने किया, बट जो मैंने पढ़ा था वो मैं भूल चुकी हूँ। तो फिर और उससे भी चलो छोड़ो कि चल मैं भूल गई हूँ, चल मैं दोबारा कर लूँगी, ऐसा कुछ चलो थोड़ा बहुत करके। बट देन सेकेंड टाइम जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये चीज़ को स्किप कर देना चाहिए, अभी नहीं होगा मुझसे, द रिजल्ट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ पॉजिटिव और समथिंग लाइक नॉट नेगेटिव और ठीक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था मेरे माइंड में, ऐसा नहीं आ रहा था कि सही जाने वाला है। तो मैंने जो जहाँ जिस फैकल्टी से मैंने अपना कोर्स ख़रीदा है फर्स्ट ग्रुप का, वैसे तो सेकंड दोनों ग्रुप का खरीदा था, पहले मैंने सोचा था कि लाइक मैं दोनों ग्रुप करूँगी, दोनों ग्रुप का सिलेबस करूँगी एंड ऑल, चलो हो जाएगा फिर का जोश बट फिर बाद में मुझे अपनी औकात पता चल गई थी एंड देन फिर मैंने रियलाइज़ किया एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग आउट ऑन ओनली 1 ग्रुप। एंड तो उस पर किया मैंने, सिलेबस कंप्लीट किया, अब जाके सिलेबस कंप्लीट हुआ है, लाइक लॉ का भी हो गया एंड अकाउंट्स का भी हो गया एंड टैक्स का भी हो गया। टैक्स में जीएसटी में फिर भी मुझे भी डाउट है ही, लाइक आई डोंट नो, पर ठीक है। तो हो गया, चलो वो भी हो गया। सेकेंड टाइम तब रियलाइज़ हुआ व्हेन अभी भी ना सबके आई गेस सबके टेस्ट चल रहे होंगे, सबके फैकल्टीज़ के जो जहाँ जहाँ से लिए सबके टेस्ट चल रहे हैं अभी। तो सब मोस्ट ऑफ लाइक 50% बच्चे दे रहे हैं, 50% से ज़्यादा बच्चे दे रहे होंगे आई गेस, टेस्ट दे रहे थे वहाँ पे। एंड आई वाज लाइक यार मेरे को तो आ ही नहीं रहा है कुछ, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ एंड मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि यार ये है क्या आखिर। ये
मैंने कब पढ़ा ये? लेकिन ऐसा हो रहा है मेरे को, ऐसे क्लिक ही नहीं हो रहा कुछ भी, या समझ ही नहीं आ रहा, बिकॉज ऑफकोर्स 11th 12th या 10th में जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं वो हम 2-3 बार पढ़ लेते हैं, मतलब प्री बोर्ड हो रहे हैं या टेस्ट हो रहे हैं या कुछ हो रहा है लाइक, तो हमको एक एक चैप्टर के नाम भी पता चल जाते हैं और कॉन्सेप्ट भी पता चल जाता है इसमें है क्या। बट अभी हमने एक बार ही किया सिलेबस, और वो भी इतना वास्ट सिलेबस कि इसमें पूरी दुनिया समा जाए, इतना बड़ा सिलेबस है इनका। ऐसे तो नहीं होता है। तो वो एक बार में कैसे हो जाएगा, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज तक हमने ऐसा कभी किया ही नहीं है। तो आई एम नॉट अ प्रो, आई एम नॉट अ 90s वाला बच्चा कि जिसके 90% आए हैं। नहीं भाई, मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, और एवरेज में भी मेरे हमेशा 70 या 80 के बीच में नंबर आए हैं, 70s में मोस्टली। तो जो 70s वाले बच्चे होते हैं ना, उनको ये होता है कि यार लाइक इतने नंबर आ जाए कि कोई ना कम कह पाए ना कोई ज़्यादा कह पाए। ज़्यादा तो वैसे कौन कहेगा, बट कम भी ना कह पाए। तो यार हम जैसे को ऐसा होता है कि यार 50 से ऊपर आ जाए, बस 50 या 50 से ऊपर आ जाए तो चलेगा। तो इतना मैंने भी यही सोचा था, बट अभी वो भी उसके भी लाले पड़ रहे हैं कि यार वो भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, दैट्स गोइंग टू बी टफ। बट फिर यार इन सब चीज़ों से मैं ऐसे देखा और मुझे ये कंक्लूजन मिला कि आई थिंक मुझे ये स्किप कर देना चाहिए अटैम्प्ट, मेरे बस की नहीं है ये, एंड नेक्स्ट में देखेंगे। देन फिर मैं ना एग्ज़ाम फीस भी भर चुकी हूँ, तो मेरे को और 2-3 दिन उस चीज़ को प्रोसेस करने में टाइम लग रहा था कि यार वेदर आई शुड स्किप दिस और नॉट, क्योंकि अगर घर वालों को पता चल गया कि मैंने एग्ज़ाम फीस भर दी है एंड देन स्किप किया है तो सीधा ठाव हो जाएगी मेरी। सो इसीलिए फिर मैंने थोड़ा सोचा, एंड देन तो 1-2 फ्रेंड से बात करी, लाइक जो कर रहे हैं वो भी सीए कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स उनकी कैपेबिलिटी अलग है, मेरी कैपेबिलिटी अलग है, मेरी थोड़ी कम है बेसिकली। तो लाइक यार अपनी अच्छाई बुराई पता होनी चाहिए, तो मुझे अपनी कैपेबिलिटी का पता है, इसलिए मुझे लग जाता है पता थोड़ा कि यार मैं कर सकती हूँ, मैं कितने पानी में हूँ ये मुझे पता है। सो लेकिन फिर भी मैंने सोचा यार ऐसे कुछ कि चलो यार क्यों करना है स्किप। देखो बोला भी नहीं जा रहा, और मैं ये चीज़ मतलब असल ज़िंदगी में करने वाली थी। बट फिर मैंने ये सोचा कि यार अगर मैंने ये स्किप कर भी दिया तो क्या फ़ायदा होगा मेरा, लाइक पैसे तो मेरे वैसे भी लग गए हैं, है ना। एंड देन वही साइकिल स्टार्ट होने वाली है जो मैं अभी करने, लाइक थोड़ी सी पढ़ाई करूँगी, थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्शन होगी, एंड थोड़ा सा मेरा माइंड इधर उधर होने लगेगा, फिर से अपने पढ़ाई के टूवर्ड्स आई एम गोइंग टू बी लीनियंट। मुझे पता है, क्योंकि यार हो जाता है जब ये साइकोलॉजी है, अगर हमारे पे थोड़ा ज़्यादा टाइम आएगा ना, फिर मेरी माइंड वैसे काम करेगा ना, थोड़ा टाइम है चिल करके पढ़ो ये करो, एंड देन वो साइकिल रिपीट होगी, देन मैं एंड में जाके फंसूंगी। तो फिर मैंने ये सोचा कि लेट जस्ट गिव इट अ ट्राई, कि करते हैं 1 महीना है, और मे बी दिस 1 month गोइंग टू गेम अरे कहना क्या चाहते हो? गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। यार बोला भी नहीं जा रहा, जवान लपलपा रही है मेरी, वैसा होना नहीं चाहिए बट हो रही है। सो क्या पता ये मेरे लिए गेम चेंजर हो। एंड 1 महीने में पता है, ये आपको भी पता है और ये मुझको भी पता है कि जो हम एग्ज़ाम से 1 महीना पहले पढ़ते हैं ना, जिस विल पावर के साथ और जिस माइंडसेट के साथ पढ़ते हैं, वो आई डोंट थिंक हम पिछले 9 महीने भी पढ़ा होगा हमने, और वो हमने याद रखा होगा। बात तो सही है। क्योंकि उसने हमारी अलग ही चल रहा होता है हमारा दिमाग, हम खुद के एक्रोनियम्स, छोटे मोटे ट्रिक्स कुछ भी बनाते हैं याद करने के लिए, बहुत कुछ ही करते हैं, क्योंकि मैं तो करती हूँ, मुझे याद नहीं होता तो मैं कुछ फ़नी सा बना लेती हूँ कि अरे इसको ऐसे याद करना है, इसको ऐसे याद करना है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग विच होती है जो हम ट्राई करते हैं, खुद इंटेलेक्चुअली सोचते हैं कि नहीं इसको ऐसे क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, और वो चीज़ें हमको याद रहती है क्योंकि हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी करते हैं। सो इसलिए मैंने कहा कि 1 महीना मैं वेस्ट नहीं होने देने वाली, क्योंकि मैं एक स्ट्रेटजी फिर मैंने पूरी ये सोचा और बनाई। सो फिर मैंने सोचा कि लेट जस्ट स्टार्ट, कि मैं
लाइक मैंने अपने फ्रेंड से बात करी, सब कुछ करी, तो उसने बोला जो तेरे को लगता है तू वो कर, तुझे लगता है कि तू नहीं कर पाएगी या तेरे से बिल्कुल ही नहीं हो रहा तो चल तू सिर्फ स्किप कर दे। बट फिर मैंने सोचा नहीं यार, मैं स्किप नहीं करूँगी। मैं एक स्ट्रेटजी बनाई है मैंने कि मैं किसी एक सब्जेक्ट पे पूरा अच्छे से काम करूँगी। लाइक एग्जामिनेशन जितना पढ़ूँगी, लाइक वो कुछ भी कोई भी हो सकती है, लाइक अकाउंट्स भी हो सकता है या टैक्स हो सकता है या लॉ हो सकता है, जो भी आपकी प्रेफरेंस है वो उस पर इतना पढ़ो ना। 1 महीना है अभी, 1 महीने में इतना उसको बहुत ज़्यादा टाइम दो। लाइक पूरा ऐसे कर लो कि 60-70 नंबर आपके आए, पूरा इतना, क्योंकि 1 महीना आपको एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा देना है। जोर पूरा लगा दो अपनी, जितनी तुम्हारे पार है कि एग्जामिनेशन जितना तो 60 तो आप ले ही आओ, इतना पढ़ना है आपको एग्जामिनेशन जितना, ताकि और बाकी को एवरेजली पढ़ो कि लाइक इतना पढ़ना है बाकियों को कि आप अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना तो उसका आपको लॉजिक पता चल रहा है कि क्वेश्चन पूछा क्या है और इसमें क्या होने वाला था, और आपको ये चीज़ क्या नहीं आ रही वो भी आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना कि अगर ये क्वेश्चन पूछा क्या और मैंने क्या करा नहीं है और मुझे इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, तो वो बहुत दिक्कत वाली बात है। क्योंकि एग्ज़ाम में फिर आपको कुछ भी नहीं होने वाला, तो आपको समझ ही नहीं आएगा ये क्वेश्चन किस चैप्टर से, ये क्या है, ये क्या है यार। क्योंकि बेसिकली अब कुछ भी रट्टे से नहीं होता। इंटर में आपको भी पता है कि अगर हम रट्टा मारते हैं तो हमको कुछ याद नहीं होगा, हमको लगेगा यार ये भी इस चैप्टर से, ये भी इस चैप्टर से। बट ऐसा अब नहीं चलता। 10वीं में चल गया वो, 11वीं में चल गया, लेकिन अब नहीं चलेगा। तो आपको जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो होती है ना वो होनी चाहिए कि एक्चुअली में इस क्वेश्चन ने पूछा क्या है और क्या आंसर होना चाहिए और मुझे को क्यों नहीं आ रहा है, ये वो भी आपको पता होना चाहिए। इसीलिए इतना कर लेना कि क्वेश्चन समझ में आए आपको, उस क्वेश्चन में क्या पूछा है एंड आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत है कि लाइक ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट, ये चीज़ उतना कि समझ ले तू। भाई तेरे से थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व ना हो, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कुछ और कुछ भी हो, लेकिन तुझे इतना कर लेना कि तुझे क्वेश्चन समझ में आ रहा है अच्छे से, कॉन्सेप्ट तेरे को क्लियर हो रहे हैं एंड एवरीथिंग। लाइक तू 60% तक कर, बाकी सिलेबस को 60 या 50% तक कर, कोई बात नहीं चलेगा। बट एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कर, लाइक उसको 60 एग्जामिनेशन जितना पढ़। तो मैंने सोचा या दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी हेल्पफुल, बिकॉज बस अगर गॉड ना करे, अगर बाई चांस द रिज़ल्ट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉजिटिव, या पॉजिटिव नहीं रहा या नेगेटिव रहा या लाइक थोड़ा बहुत, तो अगर मैंने एक सब्जेक्ट में ऑलरेडी इतना पढ़ लिया है कि लाइक एग्जाम्स जितना पढ़ा है, दिमाग लगाया, पूरा सब कुछ अच्छे से किया, तो नेक्स्ट में वैसे भी मेरे 2 सब्जेक्ट का रह जाएगा, टेंशन मेरी 2 सब्जेक्ट की रह जाएगी कि यार मुझे 2 सब्जेक्ट, और उस 2 सब्जेक्ट को भी मैंने इतना अच्छे से किया है कि मुझे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट मेरे पूरे क्लियर हैं एंड मैंने रिवीजन भी कर ली। क्योंकि ऑफकोर्स अब मैं पढ़ूंगी तो मैं रिवीजन करूँगी, तो एक दो बार रिवीजन भी हो जाएगी। एंड एक बार मैंने पेपर भी दे दिया, लाइक पूरे उस पेपर वाले माहौल में, वो चीज़ डर का माहौल भी मैंने सह लिया है। अब जब दोबारा मैं पढ़ूंगी ना तो वो अलग ही वो होगा मेरे कॉन्फिडेंस कि यार मैंने चीज़ करी हुई है। अब मैं प्रैक्टिस जितना करूँगी, टेस्ट और दूंगी, और जिस चीज़ में मुझे पेपर में जो चीज़ नहीं आई, क्या चीज़ नहीं है, उस पर मैं काम करूँगी एंड डेफिनेटली वो अगला अटैम्प्ट तो पक्का निकल ही जाएगा। लेकिन अगर मैंने अभी ये लिमिट करके ये छोड़ दिया कि मैं अगला दूंगी, तो अगला भी नहीं निकलेगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड क्या पता निकल भी जाए, क्या पता जो हम पढ़ के ना जाएं ज़्यादा वो ईजी आ जाए, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर अलग ही हो जाता है कि जो हम पढ़ के जाते हैं वही हार्ड जाता है और जो नहीं पढ़ के जाते वो ईजी आ जाता है। तो क्या पता इस 1 महीने में जो पढ़ा हो वही आ जाए, कुछ पता है, कुछ नहीं पता। क्या पता किस्मत ही काम कर जाए, क्या पता आपने जो थोड़ी बहुत RTP या MTP कर ली एंड टाइम पे, या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए वो वैसे ही कुछ आ जाए, कुछ भी नहीं पता ना। तो वाई यू लूज समथिंग विच इज़ यू डजंट वांट टू लूज, है ना। कुछ भी बोला मैंने, पर समझ जाना। सो इसीलिए मैंने सोचा कि यार देखो इतना तो अब जो मेरे जैसा बंदा होगा ना जिस इस सिचुएशन में होता है वो छोड़ देता कि छोड़ो यार, अब मैं अगला अटैम्प्ट भी दूंगा, 1 महीने में क्या ही उखाड़ लूँगा, तो अगले में ही करते हैं। एंड दोबारा उसकी वही साइकिल स्टार्ट होती है और उसका टाइम पक्का 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 बर्बाद होता। क्योंकि वैसे अगर मैं अभी मैंने बता दिया या मैंने बता दिया फिर क्या पता कल काफ़ी बच्चों ने मेरे तरह रिलेट करके पहले ही सॉल्यूशन किया तो उनका आगे का 3 महीना बच गया, नहीं तो वो 3 महीने बर्बाद जाते। मैं पक्का कह रही हूँ, श्योरिटी लेके कह रही हूँ कि वो पक्का बर्बाद होते अगर हम ये अटैम्प्ट स्किप कर देते। क्योंकि ऑलरेडी 3 महीने का गैप है, 3 महीने में फिर से
अगर आप सोचते फिर वापस 1.5 या 2 महीने रह जाता, 1 महीना आप थोड़ा लीनियंट होते, ऐसा वैसा, समझ रहे हो ना। सो यार इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बताऊं कि जो मेरे से थोड़े बहुत बुद्धू हैं, जो थोड़े मेरे जैसे थोड़े कम चाहते हैं कि थोड़े कम एफर्ट्स में थोड़ा ज़्यादा कुछ हो जाए, तो उनके लिए हेल्प हो जाए। और भाई जो टॉपर्स हैं वो तो उनकी छत्र छाया में तो हम हैं ही। सो या सो that's it and that's all for this video and I hope आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन तो मिली होगी कि यार नहीं छोड़ना, बस करना है। 1 महीना एक पढ़ दो, बस पढ़ ही जाओ। एक सब्जेक्ट को इतना पढ़ो कि आप प्रोफेशनल हो जाए कि कोई भी कुछ पूछे ना तो या गॉड आई कैन गिव। एक्टिंग कर रही हूँ। So yeah, this is all for this video and hope you like it, and if you like it, like, subscribe and share my channel, and don't forget to click bell icon. And yeah, so bye and take care.